वार्ड नंबर 12 क्षेत्र की जनता नर्क के जीवन जीने को मजबूर है। हम इस समय मौजूद है रतनपुरा क्षेत्र में और जानते हैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से कि क्या है उनकी जन समस्या। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है। रंजीत जी, क्या आपकी क्षेत्र की समस्या है? समस्या है तो यहाँ ये क्षेत्र कहना इसको गलत रहेगा। ये तो नरक जैसा हालत है यहाँ पे। आए दिन सीवर भर जाती है, सीवर की कोई समस्या हो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। हमें डायरेक्ट नगर निगम जाकर के बात करनी पड़ती है जब कोई सीवर की थोड़ी बहुत समस्या सॉल्व होती है। और यहाँ पर जो फर्श लगा है 2012 के बाद में यहाँ पे फर्श का निर्माण नहीं किया गया। आए गड्ढे रहते हैं और बरसात के दिन में इतनी समस्या हो जाती है कि यहाँ आम जन को निकलने के लिए तमाम समस्या रहती है। और आप देख रहे होंगे हमारे क्षेत्र में एक पुलिया है जिसको 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अब वो उसका निर्माण नहीं हुआ। क्षेत्रीय पार्षद के पास जाओ या किसी भी अधिकारी के पास जाओ तो वो आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं देते। और जो दोहरा रवैया इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है दलित क्षेत्रों में, वो सबसे ज्यादा निंदनीय है, सबसे ज्यादा बेकार रवैया है। आपके द्वारा ये तख्ती बनाई गई है, इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्या कारण? जी, उसका कारण ये है कि अभी आज से कुछ 4-5 दिन पहले महिलाएं जो है क्षेत्रीय पार्षद के पास गई थी। क्षेत्रीय पार्षद के पास जो जाकर के उन्होंने अपनी समस्या बताई थी, तो क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि आपने हमें वोट ही नहीं दिया, आपने जिसको वोट दिया उससे कहो। और ये पुलिया को लेकर के और बाहर जो रोड है वहाँ पे जो इंटरलॉकिंग कार्य कई सालों से नहीं हुआ, उसको लेकर के जब क्षेत्रीय पार्षद और अन्य संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनका कहना है क्षेत्रीय पार्षद का कि यह क्षेत्र मेरे अंडर में आता ही नहीं है। तो हमें ये बता दिया जाए कि ये क्षेत्र नगर निगम के अंडर में आता है या नहीं आता है, या हमने वोट, हो सकता है हमने पाकिस्तान वाले को वोट दिया हो तो शायद पाकिस्तान जाकर के बात करें। इसलिए हमने ये वोट बनाए। सांकेतिक चेतावनी इसलिए दी है कि अगर ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है तो हमें बता दीजिए किस क्षेत्र में आता है, जिससे जाकर के हम संपर्क करें। लेकिन अभी क्षेत्रीय पार्षद द्वारा भी नाली में उतर केक काटा गया था। उनका कहना था कि मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्षेत्र की जनता की लड़ रहा हूँ, लेकिन आपका कहना है कि यहाँ पर दोहरा रवैया है। बिल्कुल दोहरा रवैया है, वो एक राजनीतिक स्टंट था। अब आप मान लीजिए कि जिस पार्षद का आप बात कर रहे हैं, मेयर उनकी पार्टी से, विधायक उनकी पार्टी से, सांसद उनकी पार्टी से, मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से, सारे मंत्री उनकी पार्टी से, प्रधानमंत्री बीजेपी से, फिर भी उस व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति को तो इस्तीफा देकर घर बैठे आना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को जो मौका देना चाहिए जब तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जो इंडिया पाकिस्तान की बात कही है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये दोहरा रवैया केवल दलितों के साथ हो रहा है, दलितों के ही साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। आप कॉलोनी में जाकर देखिए, जो रोड एकदम बढ़िया था उसको तोड़ करके आरसीसी करवाई गई है और यहाँ 20 साल से खरंजा नहीं लगा है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि वोट ही नहीं दिया। ये कौन सी बात है पार्षद की कि वोट नहीं दिया? यहाँ के क्षेत्रीय लोग क्या पाकिस्तान गए थे वोट देने के लिए? क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर हमने वोट नहीं दिया है तो क्षेत्रीय पार्षद जीता कैसे? क्या हमारा यहाँ का ये जो बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी मतलब कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सिर्फ उनका वोट करने का इधर ध्यान चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर नाले भरे हुए हैं, बरसात का समय आने को है, क्या होगा? और अगर यहाँ पर कल को कोई भी बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?